दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे सिंपल पॉपअप बॉक्स कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो इसके लिए हमने एक जो है सबसे पहले ये फ़ोल्डर बना रखा है सिंपल पॉपअप बॉक्स नाम का, और इसमें 3 फाइल ले रखी हैं। पहली index.html और दूसरी script.js और तीसरी ले रखी है style.css। तो index.html में यहाँ पर बेसिक कोड लिखते हैं हम सबसे पहले, और इसमें जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं, और इसमें HTML में ही CSS को भी यहाँ पर लिंक करना हमें, और style.css ये लिख दिया हमने। और अब हम यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहले एक क्लास लेंगे पॉपअप नाम की। पॉपअप लिख देते हैं, कैपिटल में यू कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर एक आईडी भी दे देते हैं इसको। आईडी में पॉपअप फिर से लिख देते हैं स्मॉल लेटर में ही सब, और जो है इसमें फिर से हम एक और क्लास देंगे, यहाँ पर ओवरले कर देते हैं। ओवरले ये क्लास हो चुकी है, और इस ओवरले के बाद हम यहाँ पर एक और क्लास दे देते हैं कंटेंट नाम की। कंटेंट लिख देते हैं, और अब हम यहाँ पर कंटेंट में जो है सबसे पहले एक क्लोज बटन लेंगे। तो यहाँ पर फिर से क्लास देना है उसको, क्लोज बटन कर देते हैं। इस तरीके से बटन हो चुका है, और अब बटन के बाद फिर से अब हमें यहाँ पर जो है एक हेडिंग देना है। तो H1 टैग में हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर हेडिंग का नाम रखना है टाइटल। ये हेडिंग भी हो चुकी है अब हमारी इसमें। और अब इसमें हम यहाँ पैसेज लिखना चाहते हैं तो P टैग दे देते हैं, और इसमें लोरेम लिख देते हैं ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर जो है लास्ट में एक बटन बना देते हैं, बटन, और बटन का नाम रख देते हैं शो। यहाँ पर पॉपअप लिख देते हैं, पॉपअप। ये शो पॉपअप नाम का बटन हो चुका है, और इसमें हम फिर से यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट में एक फंक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पर जो है शो, इसमें लिख देते हैं टॉगल। टॉगल कर देते हैं, ये हमारा फंक्शन हो चुका है। और यही फंक्शन फिर से हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं, और इसको बटन में भी कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बटन का नाम, बटन का सिंबल लगाना है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे एंड टाइम्स कर देते हैं। ये इस तरीके से सिंबल दिखेगा हमें। और इसको हम लाइव चेक कर लेते हैं अब कैसा दिख रहा है। ये ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। ये इस तरीके से अभी हमें CSS हो चुका। अभी हमारा बाकी का काम हम जो है style.css से करेंगे, HTML का काम हो चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाली क्लास लेंगे style.css में। तो यहाँ पर लिख देते हम पॉपअप, कैपिटल में लेंगे यू, पॉपअप हो चुका है। और इसके बाद जो है दूसरी क्लास लेंगे हम यहाँ पर ओवरले। तो स्टाइल में जाएंगे फिर से, और यहाँ लिखेंगे डॉट ओवरले कर देते हैं, और इसमें पोजीशन दे देते हैं हम, इसको फिक्स्ड कर देते हैं पोजीशन को। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको टॉप से कर देते हैं 0, लेफ़्ट से कर देते हैं इसको 0, और इसके बाद इसकी हाइट सबसे पहले विड्थ कर देते हैं इसकी 100%, और विड्थ के बाद यहाँ पर हाइट दे देते हैं इसको 100 VH कर देते हैं पूरे डिस्प्ले पर शो होने के लिए। और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर ग्रे, लाइट ग्रे कर देते हैं। ये वाला लाइट ग्रे हो चुका है, और इसको हम यहाँ पर Z इंडेक्स दे देते हैं, Z इंडेक्स 1 कर देते हैं। और इसको अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं लाइव। इस तरीके से दिख रहा है ये Z इंडेक्स 1, मतलब यही दिख रहा है अभी। और बाकी अब हम अगला काम देखते हैं इसमें। अब पॉपअप ओवरले हो चुका है, अब पॉपअप में कंटेंट को CSS करना है।
तो हम फिर से style.css में जाएंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे पॉपअप, और यहाँ पर अब हम जो है ओवरले हो चुका है। अब कंटेंट लेंगे, यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर अब हम पोजीशन लेंगे इसकी, एब्सोल्यूट ले लेते हैं, और इसमें अब हम टॉप ले लेते हैं। कंटेंट में टॉप 50% कर देते हैं, और यहाँ पर जो है लेफ़्ट भी 50% कर देते हैं। ये 50% हो चुका है। और जो है कंटेंट की ये यहाँ पर जो है ये, और अब कंटेंट में विड्थ कर देते हैं। कंटेंट की विड्थ करेंगे यहाँ पर 420 पिक्सल कर देते हैं, और इसकी हाइट कर देते हैं 220 पिक्सल कर देते हैं। हाइट 210 रख देते हैं, और इसके बाद बैकग्राउंड दे देते हैं। इसको कंटेंट को बैकग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। वाइट के लिए ट्रिपल एफ लिख देते हैं, वाइट हो गया बैकग्राउंड। और फिर इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसलेट करना है अपने को, ट्रांसलेट कर देते हैं, -50% कर देते हैं, कोमा लगाते हैं, फिर से -50% कर देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। ये तो अभी इसको हमने जेड इंडेक्स दे रखा था, इसके लिए यहाँ पर जेड इंडेक्स देना होगा हमसे। फिर से जेड इंडेक्स कर देते हैं, इस बार 2 कर देते हैं इसको, और अब देखते हैं इसको। तो ये अब हमें सेंटर में दिख रहा है, जेड इंडेक्स 2 आ गया है। तो ये पीछे रह गया, ये आगे आ गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको पेडिंग दे देते हैं, सब तरफ से 20 पिक्सल कर देते हैं। तो ये सब तरफ से, ये इस तरीके से दोनों सब तरफ से पेडिंग आ चुकी है। अभी इसको हम सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पर इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ये सभी टेक्स्ट सेंटर में आ चुके हैं। और अब हम बाकी का काम जो है, इसके बाद index.html में जाएंगे। अब क्लोज बटन को ले लेते हैं। अब जो है ये वाला क्लोज बटन है, इसके बारे में अब CSS करेंगे। तो इसके लिए style.css में जाएंगे और यहाँ पर जो है डॉट पॉपअप ले लेते हैं और क्लास क्लोज बटन ले लेते हैं। क्लोज बटन, ये क्लास भी हमने ले ली है। अब यहाँ पर जो है पोजीशन दे देते हैं इसको। पोजीशन में इसको फिर से एब्सोल्यूट कर देते हैं। इसके बाद जो है इसको हम जहाँ जो है टॉप दे देते हैं, इसमें जो है टॉप दे देते हैं, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। और इसको अब हम राइट कर देते हैं, राइट कर देते हैं 20 पिक्सल। और अब हम देख लेते हैं इसको लाइव। तो ये अभी यहाँ पर राइट में आ चुका है क्लोज बटन। और इसके बाद जो है इसकी विड्थ और हाइट कर देते हैं। इसकी विड्थ कर देते हैं 27 पिक्सल। इसके बाद हाइट कर देते हैं इसकी 27 पिक्सल ही हाइट हो चुकी है। और इसको फिर से हम यहाँ पर जो है बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड इसका जो है हैश टैग में देंगे, इसको #22 कर देते हैं ब्लैक कलर के लिए। और इसका फिर से हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, बटन का वाइट कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं इसको लाइव कैसा दिख रहा है। ये इस तरीके से दिख रहा है। इसको राउंड शेप में करने के लिए फिर से हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देंगे। इसको बॉर्डर रेडियस जो है 50% देंगे, तो ये चारों तरफ से राउंडेड हो जाएगा। इस तरीके से राउंड हो गया है। अब इसको सेंटर में करना है और थोड़ा बड़ा करना है। तो इसके लिए जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ इसकी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में इसको जो है 24 पिक्सल कर देते हैं। और फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट वेट
700 कर देते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसको, जो है इस तरीके से ये सेंटर में आना चाहिए। इसको लाइन हाइट कर देते हैं सेंटर में, इसकी जो है लाइन हाइट करेंगे। लाइन हाइट जो है, जो हाइट दे रखी हमने वही रहेगी इसकी लाइन हाइट भी। तो इसमें 27 पिक्सल फिर से कर देते हैं। तो इस तरीके से अब ये सही सही हमें दिख रहा है। और जो है अब आगे CSS करते हैं इसके बाद हम यहाँ से फिर से लेते हैं पॉपअप को, फिर से ले इस तरीके से। और इसमें एक और क्लास लगा देते हैं एक्टिव। पॉपअप क्लास तो है ही है, एक और क्लास लगा देते हैं। और इसमें फिर से ओवरले क्लास भी यहाँ पर ले लेते हैं। और अब इसको जो है हम डिस्प्ले कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जो है पहले से जो ओवरले था हमें उसको यहाँ पर ले लेते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं। इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो अभी हमें वो शो नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से जो है ये बैकग्राउंड कलर अब हमें शो नहीं हो रहा है डिस्प्ले नन करने के कारण। और अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट कर देते हैं, पेज डाउन कर देते हैं। पॉपअप एक्टिव के बाद यहाँ पर कंटेंट को ले लेते हैं, कंटेंट क्लास को भी ले लेते हैं। और अब जो है यहाँ पर स्केल कर देंगे, इसको 0 कर देते हैं। तो स्केल 0 करने के कारण अभी हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। और यहाँ पर जो है एक्टिव जब भी होगा तो वो लगा देते हैं, यहाँ पर स्केल 1 कर देते हैं, ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं ये, तो अभी जो है वो भी 0 हो चुकी है स्केल, और डिस्प्ले भी नन हो चुका है। अब ये बाकी का काम हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, index.html फाइल में जाएंगे और ये जो फंक्शन बना रखा हमने ऑन क्लिक, इसको कॉपी कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे। यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं फिर से, और फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हम यहाँ पर आईडी सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करेंगे। और इसमें हम आईडी ले लेते हैं, index.html में जाएंगे और ये वाली आईडी को कॉपी कर लेते हैं, पॉपअप कॉपी कर ली हमने। और script.js में यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी अब हमें क्लास चेंज करने के लिए एक मेथड है क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट मेथड लगाएंगे, इसमें टॉगल कर देते हैं। और इसमें जो है अब हम एक्टिव कर देते हैं इसको, ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ इसको चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है। अब हमें ये इस तरीके से दिख रहा है। ये क्लोज़ करते हैं, ये क्लोज़ भी हो रहा है। और अब हम इसको शो बटन को इधर ले आते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे index.html में और यहाँ पर लिख देते हैं, स्टाइल करेंगे इसको फ्लोट, इसको राइट कर देते हैं। तो ये राइट में बटन चला गया हमारा। और जो है स्टाइल में जाएंगे हम, यहाँ पर जो है ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन कर देते हैं, ऑल कर देते हैं। और जो है ट्रांजिशन ऑल करेंगे। और इसमें जो है कब तक हो रहा है, 300 मिलीसेकंड में ट्रांजिशन होना चाहिए, इज़ इन आउट कर देते हैं। और फिर से हम चेक कर लेते हैं इसको यहाँ से। और अब हम शो पॉपअप करेंगे, तो ये थोड़ा 300 मिलीसेकंड ले रहा है टाइम। इसको फिर से क्लोज़ करते हैं, फिर से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम कर्सर लगा देते हैं बटन में। तो यहाँ पर है कर्सर, पॉइंटर ले लेते हैं, तो वो पॉइंट शो हो जाएगा। अब हमें शो करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड जो डिस्प्ले नन था वो डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है। और ये जो है कंटेंट है, ये हमने स्केल 0 कर रखी थी, तो ये फिर से स्केल 1 हो रही है। और ये क्लोज करने से फिर जो है स्केल 0 हो जाती है और बैकग्राउंड
जो है डिस्प्ले नन हो रहा है। इस तरीके से क्लोज़ करते हैं तो आशा है आपको ये जो है किस तरीके से शो पॉपअप करते हैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।